कि अगर कोई एक लड़का है एक लड़की को देखता है और उसी लड़की को बार बार आंख मारता है तो ये क्या हुआ, और एक लड़का है जो सभी लड़की को आंख मारता है, वो क्या हुआ? इसमें लॉ एंड ऑर्डर कौन सा है और पब्लिक ऑर्डर कौन सा है? हॉबी था रैप सॉन्ग गाना, तो उसके बारे में पूछे क्या होता है, कौन है सिंगर, मतलब आपका फेवरेट कौन है, ये सब हॉबी पे चला। हाँ, हॉबी मेरा एंकरिंग था तो मैं एंकरिंग भी करवाई वहाँ पे। एंकरिंग भी करवाई? हाँ, बहुत अच्छा। सर बहुत ही अच्छा रहा इंटरव्यू। ज़्यादातर क्वेश्चंस मुझसे फार्मा के ही पूछे गए। मुझे लगता है फार्मा के कैंडिडेट शायद कम हैं यहाँ पर, तो कम्प्लीटली फार्मा की तरफ ही थे वो। रिलेटेड क्वेश्चन। हॉबी से मेरा वर्कआउट था, तो पूछे आपका वर्कआउट कितना देर करते हो? रोज करते हैं हम? हाँ डेली करते हैं। कितने घंटे? हम के साथ 40 मिनट। तो बोले अगर आपका हॉबी वर्कआउट है तो आप बीपीएस क्यों नहीं लिए पहला प्रेफरेंस में, बीएएस क्यों लिए? एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी में क्या डिफरेंट है, या फिर जॉइंट फैमिली न्यूक्लियर फैमिली बदल रही है, ये बताइए क्यों बदल रही है। उसके बाद हिंदी साहित्य से था, हॉबी में बैडमिंटन खेलता हूँ, उससे पूछा गया सवाल। कविता पाठ में करता हूँ, उससे पूछा गया। नारी शक्ति वंदन जो अधिनियम है पास हुआ, उसके बारे में बताने को बोला गया। इसके अलावा कुछ महिलाओं के योगदान के बारे में, बस ये। ऐसा प्रश्न जो कि आप सोचे नहीं हो, आश्चर्य में डालने वाला। यहाँ से पूछा गया कि आप आए तो गेट पे भगवान बुद्ध की मूर्ति लगी हुई है, उस पे क्या लिखा हुआ है। तो उसके बाद मैं थोड़ा मुस्कुराया, तो सर लोग भी वेलकम करने लगे और मुस्कुराने लगे, तो थोड़ा खुशनुमा माहौल था। तो फिर बैठने के लिए फिर बोले सर लाफिंग गैस का जो है फॉर्मूला क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। बीपीएससी इंटरव्यू का आज 5वां दिन है और कैंडिडेट्स इंटरव्यू देकर निकल रहे हैं। हमारे साथ हैं कैंडिडेट हैं। नाम क्या हुआ आपका? सर शिवानी। कहाँ से हैं? सर मैं सहरसा से हूँ। और क्या ऑप्शनल आपका कैसा? सर ऑप्शनल मेरा लेबर एंड सोशल वेलफेयर है और ग्रेजुएशन मैंने फार्मा से किया हुआ है। कैसा रहा इंटरव्यू? सर बहुत ही अच्छा रहा इंटरव्यू। ज़्यादातर क्वेश्चंस मुझसे फार्मा के ही पूछे गए। मुझे लगता है फार्मा के कैंडिडेट शायद कम हैं यहाँ पर, तो कम्प्लीटली फार्मा की तरफ ही थे वो। इंडिया में मेडिसिन के, आयुष वगैरह के और एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ये सब पूछा गया। और थोड़ा बहुत आजकल के न्यूज़ में जो भी आ रहा है, जैसे कि नारी शक्ति वंदन जो अधिनियम है पास हुआ, उसके बारे में बताने को बोला गया। इसके अलावा कुछ महिलाओं के योगदान के बारे में, बस ये। और हॉबी है सबसे रिलेटेड? नहीं सर, हॉबी से मुझसे तो कुछ नहीं पूछा गया। महिलाओं के अधिकार को लेकर कुछ बातें हुई, तो वो कम्युनिकेशन की तरह था, क्वेश्चन की तरह नहीं था। बिहार के बारे में कुछ? सर बिहार में उन्होंने कहा आयुष जो है वो बिहार में ज़्यादा होना चाहिए या नहीं, तो मैंने बताया कि हाँ होनी चाहिए। और जेनरिक मेडिसिन, पेटेंट मेडिसिन, ये सारी चीज़ें पूछी गई। कुछ ऐसा प्रश्न जो कि आपको लगा हो अटपटा, जो आप सोच के नहीं गई हो? नहीं सर, कुछ प्रश्न ऐसे थे जो फैक्चुअल थे, जैसे कि कितने नंबर के चीफ मिनिस्टर हैं, कितने नंबर के गवर्नर हैं, तो वो मुझे नहीं पता था, तो मैंने सॉरी कह दिया क्योंकि फैक्चुअल चीज़ें ऐसे याद नहीं रहती हैं। तो उन्होंने कहा ओके। चला इंटरव्यू? सर 10 से 12 मिनट तक लगभग। ओवरऑल कैसा लगा आपका? क्या लग रहा सेटिस्फैक्ट्री है? हाँ सर, बहुत ही अच्छा लगा मुझे तो। चलिए, आपको ऑल द बेस्ट रिजल्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नाम आपका? जी नितिन, कहाँ से हैं? बक्सर से। अच्छा, ये कौन सा ऑप्शनल आपका? सोशियोलॉजी। क्या क्या प्रश्न पूछा? सोशियोलॉजी ऑप्शनल से सर ने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन माइग्रेशन में एक टॉपिक बस। जी। प्रश्न किससे ज्यादा पूछा? प्रश्न मेरे कैरियर से रिलेटेड था। जैसे कि करियर में क्या? जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है उस पर बस। जीपीएस में क्या कुछ आप पहले से जॉब में हैं क्या? जी जी थे। किस जॉब में? पहले मैं पोस्ट ऑफिस में था, तो अभी जी। किससे प्रश्न पूछा? जी। ये करंट अफेयर, हॉबी, ऐसा? करंट अफेयर्स कोई खास नहीं, हॉबी से क्वेश्चन थे, नॉर्मल क्वेश्चन, बोर्ड कोऑपरेटिव है बस। अच्छा, और ये बिहार से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन? बिहार से रिलेटेड मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछा गया। कुछ ऐसा क्वेश्चन जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं किए हो? नहीं, ऐसा कोई प्रश्न नहीं था, बहुत नॉर्मल बोर्ड है। कितना देर जी। चला? मेरा लगभग 10 मिनट करीब। जी। संतोष है? एकदम एकदम। चलिए, आपको ऑल द बेस्ट रिजल्ट। चलिए। सत्यम सिंह। अच्छा, ऑप्शनल क्या था आपका? सर हिंदी साहित्य है। हिंदी साहित्य। यस सर। किससे प्रश्न ज्यादा पूछेगा? सर हॉबी पूछ रहे हैं प्रश्न, और इसके बाद हिंदी साहित्य ऑप्शनल, और आपका बीटेक या बीकॉम जो भी आप बैचलर किए हैं उससे पूछ रहे हैं क्वेश्चन। 3 चीज। ऐसा प्रश्न जो कि आप एकदम आपको लगा हो कि अरे ये कैसे पूछ दिए? सर हमसे पूछे अगर आपका बीएएस में होता है और आपको रोहतास जिला मिल जाता, आप बताइए सबसे पहला काम वहाँ क्या करेंगे? एकदम अचानक ही पूछ दिए। क्या जवाब दिए? सर रोहतास में बताया कि वहाँ आधारभूत संरचना है, रोड और सुलभ संपर्कता कम है, 7 निश्चय 2 को हम वहाँ पे लागू करेंगे, 7 निश्चय 1 का जो छूटा वो यूज करेंगे, बताया था। सबसे रिलेटेड क्वेश्चन। हॉबी से मेरा वर्कआउट था, तो पूछे आपका वर्कआउट कितना देर करते हो? रोज करते हैं? हम के हाँ डेली करते हैं। कितने घंटे? हम के साथ 40 मिनट। तो बोले अगर आपका हॉबी वर्कआउट है तो आप बीपीएस क्यों नहीं लिए पहला प्रेफरेंस में, बीएएस क्यों लिए? क्योंकि नहीं सर, मेरा बीएएस में जाने का मन था, बीपीएस सेकंड नंबर पे रखा हूँ मैं, चॉइस मेरा सेकंड है। अच्छा, बिहार से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन पूछेंगे? हाँ, दिनकर जी और ये निराला जी दोनों में क्या समानता है, क्या असमानताएं हैं? और दिनकर जी और कबीर ज़्यादा लोगों के मन में उतरते हैं, दिनकर नहीं उतर पाते हैं, ऐसा क्यों है?
हाँ ये पे। चलिए ओवरऑल कैसा रहा, कितना देर इंटरव्यू चला? अच्छा सर 12-13 मिनट, मेरे से थोड़ा ज़्यादा चला था, 13 से 15 मिनट के आसपास। अच्छा गया था, बहुत अच्छा गया था सर। चलिए ऑल द बेस्ट, रिजल्ट भी आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। मेरा नाम सरदार सुरजीत सिंह है, कहाँ के रहने वाले? जहानाबाद। जहानाबाद। जी, सब्जेक्ट आपका क्या कौन सा है? मेरा ग्रेजुएशन में लोक प्रशासन है और ऑप्शनल मेरा हिंदी साहित्य था। अच्छा, कैसे प्रश्न पूछे गए? मेरे पास कुछ हिंदी साहित्य से सवाल थे और कुछ अपने जॉब प्रोफाइल से सवाल थे। किस जॉब में है? मैं वर्तमान में भारतीय वायुसेना में हूँ। अच्छा अच्छा, तो क्या पूछा गया आप वायुसेना के बारे में आपसे? रिगार्डिंग स्ट्रेटेजिक कमांड्स जो बन रहे हैं और थिएटर कमांड्स का जो कंसेप्ट है और जो ट्राई सर्विसेज कमांड्स है, इन बारे में पूछा गया। करंट अफेयर, हॉबी, ये सब? नहीं, हिंदी साहित्य से था। हॉबी में बैडमिंटन खेलता हूँ, उससे पूछा गया सवाल। कविता पाठ में करता हूँ, उससे पूछा गया और उन्होंने एक कविता बुलवा के सुना। और अच्छा, बिहार से रिलेटेड प्रश्न था या नहीं? बिल्कुल, बिहार से ऐसे डायरेक्टली बिहार से रिलेटेड सवाल नहीं थे, लेकिन हाँ, चूँकि टाइम बहुत कम था तो जो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि कुछ चीज़ें कि कैसे आप डेवलपमेंट का क्या पर्सपेक्टिव हो सकता है, इसके बारे में कुछ सवाल थे। कुछ ऐसा क्वेश्चन जो कि आपको आश्चर्य हुआ हो सुन के, प्रश्न जो है? नहीं, तैयारी करके आया था, कोई ऐसा चीज़ नहीं था जिससे आश्चर्य होने वाली कोई भी चीज़ नहीं था। चलिए आपको ऑल द बेस्ट रिजल्ट के लिए। थैंक यू। पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। कैसा रहा इंटरव्यू? जी अच्छा रहा। किससे ज़्यादा प्रश्न पूछा गया? जी पॉलिटिकल साइंस से ही मुझे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि उसी में मेरा अंडर ग्रेजुएशन है, उसी में मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन भी है। पॉलिटिकल साइंस में किस क्षेत्र से ज़्यादा, थॉट, थ्योरी, नेशनल, इंटरनेशनल, किससे ज़्यादा रहा? जी मेरे से इनोवेटिव क्वेश्चन पूछा गया, जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था सॉर्ट ऑफ, बट अच्छे क्वेश्चन से मजा आया इंटरव्यू का आंसर देने में। अगर सब्जेक्ट की बात करूँ तो लगभग हर सब्जेक्ट को कहीं ना कहीं टच कर लिया गया किसी न किसी रूप में। कम्युनिज्म पे क्वेश्चन पूछा गया जो काफ़ी इनोवेटिव थे, कि इंडिया में कम्युनिज्म क्यों नहीं पनप पाया डिस्पाइट ऑफ हैविंग सो मच ऑफ पॉवर्टी, इलिटरेसी, इन सब कारणों से। और अगर जन्मा तो कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ में जन्मा, जैसे कि केरला में और वेस्ट बंगाल में। तो ऐसा क्या था कि वेस्ट बंगाल केरला में कम्युनिज्म बढ़ गया लेकिन पूरा हिंदी पट्टी छूट गया इससे? तो अच्छा क्वेश्चन था मुझे लगा। हॉबी हुआ, इंटरनेशनल रिलेशन, ये सबसे पूछा गया? जी हॉबी से पूछा गया। मेरी हॉबी जॉगिंग थी, तो उससे भी मुझे पूछा गया कि क्यों आप जॉगिंग करते हैं, सबसे बेसिक क्वेश्चन। फिर उन्होंने पूछा कि 1 घंटे अगर आप जॉगिंग करेंगे तो कितना कैलोरी बर्न होगा, फिर एक पर्सन का डेली कैलोरी कितना वो रिक्वायर्ड होता है। तो फिर मैंने उनको डिवाइड करके बताया कि मेल का कितना होता है, फीमेल का क्या होता है। तो ऐसे क्वेश्चन थे। बिहार से रिलेटेड? जी बिहार से रिलेटेड नहीं थे, मेरे क्वेश्चन सिचुएशनल थे और पॉलिटिकल साइंस और सिचुएशन को मिला के क्वेश्चन पूछा गया। तो जो एक क्वेश्चन मैं बताना चाहूँगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, कि उन्होंने बोला कि लॉ एंड ऑर्डर जो है ये कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में है कि नहीं। तो मैंने बताया कि सर ऐसा तो कोई नहीं है लॉ एंड ऑर्डर शब्द। फिर उन्होंने पूछा कि तो क्या शब्द है, तो मैंने बताया पब्लिक ऑर्डर। तो वो बताया कि अच्छा बताइए पब्लिक ऑर्डर और लॉ एंड ऑर्डर का डिफरेंस क्या है। तो उसमें मैंने बताया कि सर जो लॉ एंड ऑर्डर होता है वो कहीं ना कहीं एक स्पेसिफिक एरिया के लिए होता है, पब्लिक ऑर्डर बड़े एरिया के लिए होता है, और उसमें कहीं ना कहीं पूरी जो कम्युनिटी है उसकी सिक्योरिटी एंडेंजर हो सकती है। तो पहले से क्या जॉब में है क्या? ये अभी इंटरव्यू देने आया हूँ तो मैं अपने आप को एक कैंडिडेट ही मानता हूँ और कुछ नहीं मानता। और इसमें एक और चीज़ है कि उन्होंने वो बोले कि एक मैं आपको केस देता हूँ, आप अपने जाके कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को बताना कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि अगर कोई एक लड़का है एक लड़की को देखता है और उसी लड़की को बार बार आंख मारता है, तो ये क्या हुआ। और एक लड़का है जो सभी लड़की को आंख मारता है, वो क्या हुआ। इसमें लॉ एंड ऑर्डर कौन सा है और पब्लिक ऑर्डर कौन सा है। तो इसमें सब हंसने लगे। अच्छा ये लास्ट से मेरा इंटरव्यू एंड हुआ। कैसा रहा ओवरऑल? आप क्या जवाब क्या दिया उसका? जी मैंने बोला कि एक लड़का एक ही पर्सन को अगर तंग करता है तो लॉ एंड ऑर्डर का इशू है। जो इवन ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि अगर 15 सेकंड से ज़्यादा करे तो वो लॉ एंड ऑर्डर का इशू आ जाता है। और पब्लिक ऑर्डर सभी को करता है तो सभी को परेशान करता है, तो पब्लिक ऑर्डर का विषय हो गया। तो ऐसे ही ओवरऑल कैसा रहा? जी अच्छा रहा। अब तो रिजल्ट ही बताया कैसा रहा। तो मुझे यही लगता है। रिजल्ट के लिए ऑल द बेस्ट। जी थैंक यू। नाम क्या आपका? अंचित कुमार। अच्छा, कौन सा सब्जेक्ट क्या? LSW ऑप्शनल था, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन मेरा ग्रेजुएशन है। कैसा प्रश्न पूछा गया? प्रश्न मेरा जो था करंट इशू से था और हॉबीज से था और क्रिकेट से था। और ये इंजीनियरिंग से रिलेटेड प्रश्न? नहीं, इंजीनियरिंग से रिलेटेड प्रश्न नहीं था। बिहार से रिलेटेड कुछ पूछा गया? नहीं, बिहार से रिलेटेड बिल्कुल कुछ। हॉबी में क्या, हॉबी में कैसा क्वेश्चन था? थोड़ा घुमाने वाला था या सीधा साधा क्वेश्चन? मेरा हॉबी था रैप सॉन्ग गाना, तो उसके बारे में पूछे क्या होता है, कौन है सिंगर, मतलब आपका फेवरेट कौन है, ये सब हॉबी पे चला 4-5 मिनट। हॉबी पर ही ज़्यादा आपको? हाँ। और कुछ ऐसा प्रश्न जो कि आप तैयार ना किए हो, सोचे ना हो, ऐसा होता है इंटरव्यू? ऐसा कुछ नहीं था, बस एक क्रिकेट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे पिछला वर्ल्ड कप से, इस बार वाले वर्ल्ड कप से। क्रिकेट भी हॉबी था क्या?
नहीं हॉबी नहीं था, लेकिन सर पूछे क्रिकेट से और मुझे अच्छा लगा, मेरा तैयार था क्रिकेट। आपने तैयार किया था? क्रिकेट में इंटरेस्ट है। अच्छा, इंटरेस्ट है आपको। हाँ, चलिए, आपके रिजल्ट के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। नाम क्या हुआ? प्रियंका कुमारी। सब्जेक्ट क्या था? मेरा ऑप्शनल था एंथ्रोपोलॉजी, ग्रेजुएशन पेपर ज्योग्राफी था। क्या क्या प्रश्न पूछे? ज़्यादातर मेरा जो इंटरव्यू स्टार्ट हुआ था वो ज्योग्राफी पेपर से स्टार्ट हुआ था। ग्रेजुएशन से मतलब क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे इंडिया के जो है मतलब समीपवर्ती देश कौन कौन से हैं और उनका सिक्योरिटी किसके द्वारा किया जाता है, ये सारे क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट थे। उसके बाद ज्योग्राफी से पूछे गए थे जो पृथ्वी जो है मतलब कितने लेयर्स में बटा होता है, जैसे कि 6 मंडल वगैरह, उस टाइप के क्वेश्चन था। उसके बाद मेरे ग्रेजुएशन ये ऑप्शनल पेपर से क्वेश्चन थे एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी में क्या डिफरेंट है, या फिर जॉइंट फैमिली न्यूक्लियर फैमिली बदल रही है, ये बताइए क्यों बदल रही है। उसके बाद बिहार पे आ गई कि बिहार का में इंडस्ट्री ज़्यादा नहीं है, इसके क्या इशूज हैं आपके हिसाब से, क्यों नहीं है, तो यही सब क्वेश्चन थे। करंट अफेयर, हॉबी, ये सबसे रिलेटेड? हॉबी से क्वेश्चन था, करेंट अफेयर से नहीं थे क्वेश्चन मेरे में। सिर्फ पूछा गया था पेपर पर है, तो मैंने बोला यस सर, तो फिर ये नहीं मतलब पूछे नहीं फिर उससे। चलिए, आपके रिजल्ट के लिए थैंक यू। नाम क्या हुआ आपका? अखिलेश कुमार, कहाँ से हैं? पश्चिमी चंपारण, बिहार। अच्छा, कैसा रहा आपका इंटरव्यू? बहुत अच्छा रहा। सब्जेक्ट क्या है आपका? हिस्ट्री। हिस्ट्री। प्रश्न किससे ज्यादा पूछे गए? मुझसे मेरे विषय समसामयिक सभी से, जैसे इजराइल का मुद्दा पूछा ही गया, वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा है उसके बारे में, और मेरे विषय से मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, तो वहाँ से 4-5 क्वेश्चन। स्वर्णकाल क्या है उसके, और सनातन जो विवाद है उस पर प्रश्न पूछे गए, बाकी बहुत अच्छा था। अच्छा, बिहार ये सबसे रिलेटेड क्वेश्चन? हाँ, बिहार से पूछा गया कि पॉलिसी बताइए कि बिहार इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए क्या क्या पॉलिसी है, इसके बारे में पूछा गया। हॉबी से प्रश्न था? हाँ, हॉबी मेरा एंकरिंग था, तो मैं एंकरिंग भी करवाई वहाँ पे। अच्छा, एंकरिंग भी करवाया? हाँ, बहुत अच्छा इस मुद्दे पर आपको दिया गया या खुद वो मुद्दा दिया? मुद्दा उन्होंने खुद बताया कि मान लीजिए सर एक कवि है और कवि सम्मेलन का आपको संचालन करना है, तो करके बताइए। जी। ऐसा प्रश्न जो कि आप सोचे नहीं हो, आश्चर्य में डालने वाला? यहाँ से पूछा गया कि आप आए तो गेट पे भगवान बुद्ध की मूर्ति लगी हुई है, उस पर क्या लिखा हुआ है, तो हम रिकॉल नहीं कर पाए, तो फिर वो बताया, उसके बाद उसका मीनिंग पूछे, तो ये मेरे सब्जेक्ट से ही था, तो वो बता दीजिए। ओवरऑल कैसा रहा इंटरव्यू? बहुत अच्छा रहा। चलिए, ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम संजीव कुमार है। ऑप्शनल क्या था आपका? मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री था। हिस्ट्री है। जी। कैसा रहा इंटरव्यू? इंटरव्यू बढ़िया रहा, पूरा खुशनुमा माहौल था, और लगभग ओवरऑल मेरा इंटरव्यू ठीक ठाक रहा है। अच्छा, प्रश्न किससे ज्यादा पूछे गए आप? प्रश्न मुझसे ये लाफिंग गैस के बारे में पूछा गया था। इसके बाद जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट में पूछा गया क्या आपका ऑप्शनल है, तो मैंने बताया हिस्ट्री। इसके बाद पोस्ट प्रेफरेंस से पूछा गया, तो पोस्ट प्रेफरेंस में मैंने बताया जो बिहार प्रशासनिक सेवा, इसके बाद जो है बिहार शिक्षा सेवा, इसका तीसरे नंबर पर अधीक्षक मद्य निषेध था। तो मद्य निषेध शराबबंदी से वो जोड़ के हमसे प्रश्न पूछे, तो शराबबंदी से ही लगभग शराबबंदी से ही चलता रहा लास्ट तक, और ठीक रहा लास्ट तक। और ये हॉबी ये सबसे रिलेटेड? ये हॉबी से नहीं कुछ नहीं पूछा गया, करंट अफेयर से भी नहीं पूछा गया। ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से किए, तो बोले मैकेनिकल इंजीनियरिंग। 8 साल से क्या कर रहे थे, तो मैंने बताया कि मैं होम ट्यूशन पढ़ा रहा था और प्रिपरेशन कर रहा था। ये लाफिंग गैस मैं दूसरा आदमी सुन रहा हूँ जिससे प्रश्न पूछा गया, आपको क्या लगा? इस वजह से पूछा गया, जैसे मैंने एंट्री किया तो उसके बाद मैं थोड़ा मुस्कुराया, तो सर लोग भी वेलकम करने लगे और मुस्कुराने लगे, तो थोड़ा खुशनुमा माहौल था। तो फिर बैठने के लिए फिर बोले सर लाफिंग गैस का जो है सो फार्मूला क्या है, तो फिर उसके बाद जो है सो इसका मेडिकल में क्या यूज होता है, फिर आँख के जो स्पेशलिस्ट होते हैं उसको क्या कहते हैं, तो मैंने बताया जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। तो इस तरह से ओवरऑल ठीक रहा। आपको ऑल द बेस्ट रिजल्ट के लिए। थैंक यू। तो कैंडिडेट जो हैं वो इंटरव्यू देकर 67वीं निकल रहे हैं, और लगातार हमने आपको दिखाया जो छात्र आ रहे हैं इंटरव्यू देके, और सभी के चेहरे खिले हुए हैं। और एक चीज़ सभी छात्र कह रहे हैं कि इंटरव्यू काफ़ी अच्छा गया। ऐसा अमूमन होता नहीं है, जनरली हम और इंटरव्यू में देखें तो बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं, कहते हैं टफ क्वेश्चन पूछा गया, पता नहीं कैसा होगा कैसा नहीं। लेकिन इस बार बीपीएससी में बता दें आपको हम कि जितने भी छात्र आ रहे हैं उनका यही कहना है कि जो रेलेवेंट, जो उनके कोर्स से, उनके सब्जेक्ट से, हॉबी से, इंटरनेशनल रिलेशन, यानी कहा जाए तो एकदम रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आशा करेंगे हम कि रिजल्ट जो है छात्रों के लिए सकारात्मक हो, जो मेहनत किए हैं उनका रिजल्ट पॉजिटिव हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।